सृष्टि के सही तरह से संचालन के लिए देवताओं को केवल शिव की नहीं, उनकी शक्ति शिवा यानी सती की भी जरूरत थी। इस कारण देवी सती का पुनर्जन्म लेना बहुत जरूरी था। इसके लिए देवताओं ने एक ऐसे पति पत्नी खोजे जो उनको देवी सती के पुनर्जन्म के लिए सही लगे। वो थे गिरिराज हिमालय, जो पर्वतों के राजा थे, और उनकी पत्नी मैना। गिरिराज और मैना खुद भी चाहते थे कि उनके यहाँ पर एक दिव्य गुणों वाली कन्या का जन्म हो। इसलिए सभी देवता मैना के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। देवी मैना, अगर आप माँ भगवती की कठिन तपस्या करें तो वे स्वयं शरीर धारण कर आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये सुनकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने और पर्वतराज हिमालय ने 27 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती यानी देवी सती मैना के गर्भ से कन्या बनकर जन्मी। इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। हिमालय की बेटी होने के कारण पार्वती को शैल कुमारी, गिरिजा कुमारी, शैलजा, उमा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। पार्वती दैवीय गुणों वाली कन्या थी, जिसे पाकर हिमालय और मैना बहुत खुश थे और माता सती के वापस आने से देवता भी। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उम्र के साथ उनका रूप और सौंदर्य भी बढ़ता गया। एक बार गिरिराज हिमालय के घर नारद मुनि आए। मैना ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और कहा, मुनिवर, मेरी पुत्री पार्वती के हाथों की भाग्य रेखा देखकर बताइए कि इसे कैसा वर मिलेगा। नारद मुनि तो जानते थे देवी पार्वती कौन है और उनके वर कौन होंगे, फिर भी वो मैना का मन रखने के लिए देवी पार्वती का हाथ देखने लगे। देवी मैना, आपकी पुत्री तो साक्षात भगवती का स्वरूप है। इसके भाग्य में पूर्व सृष्टि की स्वामिनी बनने का योग है। नारायण नारायण। लेकिन इसके विवाह पक्ष में दोष नजर आ रहा है। नारायण नारायण। इसके पति के रूप में स्वभाव से बैरागी माता पिता और परिवार से विहीन अमंगलकारी वेश धरने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला अघोरी मिलेगा, जो ज्यादातर समाधि में ही लीन रहेगा। नारायण नारायण। उसको सांसारिक सुखों और वैभव से जरा भी आसक्ति नहीं होगी, लेकिन वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करेगा। नारायण नारायण। नारद मुनि की बात सुनकर हिमालय और मैना पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो पार्वती के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें समझाया, चिंता नहीं करें गिरिराज। संसार में एक ही ऐसा वर है जिसमें ये सारे अवगुण हैं। फिर भी आपकी कन्या के लिए उससे श्रेष्ठ और गुणी वर दूसरा नहीं। नारायण नारायण। वो है कैलाश पर निवास करने वाले इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी महादेव शिव। अगर देवी पार्वती महादेव शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर ले तो वे इन्हें पति रूप में जरूर प्राप्त होंगे। महादेव का नाम सुनते ही पार्वती के मन में उनके प्रति सहज प्रेम और आकर्षण पैदा हो गया, जिसका कारण था उनके पूर्व जन्म के संस्कार और महादेव के प्रति श्रद्धा। नारद मुनि देवी पार्वती को आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन से सदा शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती नियमित पूजा अर्चना करने लगी। वो मंदिर जाती, शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र आदि चढ़ाती और महादेव का नाम जाप करती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उधर पार्वती जी महादेव को पति रूप में पाने के लिए पूजा कर रही थी। इधर हर चीज से बेखबर शिव बैरागी बने समाधि में लीन बैठे थे। यही वो समय था जब देवता महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो दोबारा विवाह कर सकें। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कामदेव रति के साथ कैलाश की ओर जा रहे थे। कामदेव ने वसंत ऋतु की सहायता से कैलाश की उदासीन प्रकृति में भी बहुत मादक
और मनोहर वातावरण बना दिया। वहां शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी, पक्षी मधुर गान करने लगे, जगह जगह फूलों की वर्षा होने लगी। अब कामदेव महादेव पर एक के बाद एक काम बाण छोड़ने लगे। उनके साथ रति भी अपने मादक नृत्य और मुद्राओं से शिवजी का ध्यान भंग करने का प्रयास करने लगी। लेकिन शिवजी तो परम योगी थे, इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रयास का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक इसी समय पार्वती शिवलिंग की उपासना करने शिव मंदिर आई। वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रही थी और मन में प्रेम से उनके नाम का जाप कर रही थी। महादेव का ध्यान कुछ क्षणों के लिए जागृत हुआ और पूजा कर रही पार्वती के ऊपर गया। ठीक उसी क्षण कामदेव ने अपना सबसे शक्तिशाली मोहक बाण शिवजी के ऊपर छोड़ा। उस बाण के लगने से महादेव में काम भावना तो नहीं जागी, लेकिन पार्वती के प्रति थोड़ा मोह जरूर उत्पन्न हुआ, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। महादेव ने बड़े क्रोध से आंखें खोली। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरा ध्यान भंग करने का प्रयास किया? उनकी क्रोध भरी वाणी सुनकर कामदेव और रति डर से थर-थर कांपने लगे और महादेव से क्षमा मांगने लगे। कामदेव, तुम्हारा जन्म सांसारिक जीवों में काम भावना जगाकर उनकी नई पीढ़ी को विस्तार देने के लिए हुआ था। योगियों तपस्वियों की तपस्या को भंग करने के लिए नहीं। तुम्हारा यह अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं। क्रोध में आकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे निकलती अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर रति बुरी तरह विलाप करने लगी और महादेव के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। हे महादेव, आपकी तपस्या भंग करने में मेरे स्वामी का कोई अपराध नहीं था। देवताओं ने ही उन्हें मजबूर किया था ऐसा करने के लिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए महादेव और जीवन दान दीजिए महादेव। तभी कैलाश पर सभी देवता भी आ गए। ऐसा अनर्थ ना करे प्रभु। कामदेव के भस्म होने से सृष्टि का विस्तार रुक जाएगा। कोई प्राणी, कोई जीव संतान पैदा नहीं कर पाएगा। आपके बिना सृष्टि अनाथ हो गई थी, इसीलिए हमें आपकी तपस्या भंग करनी पड़ी। हम देवताओं को क्षमा करें और कामदेव को जीवन दान दें। सभी देवी देवता और रति महादेव से अपना क्रोध शांत करने की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने कामदेव को जीवन दान दे दिया और कहा, कामदेव, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम्हारा भस्म हुआ शरीर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम सूक्ष्म रूप से जीवित रहोगे। द्वापर युग में जब श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में दोबारा शरीर धारण कर सकोगे। तब रति तुमको दोबारा प्राप्त कर सकेगी। कामदेव और रति को वरदान देकर शिवजी कैलाश से भी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी की समाधि तो भंग हो ही गई, लेकिन देवताओं की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिव और पार्वती का विवाह करवाएं तो कैसे?